ओम शांति। 27/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि याद की मेहनत हमें सब ने करनी है। अपने को आत्मा समझ याद की मेहनत कैसे करनी है। अपने को आत्मा समझ फिर बाबा को याद करना है। तो बाबा गारंटी करते हैं हमें सब पापों से मुक्त कर देंगे। तो हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है ताकि हम पापों से मुक्त हो सके, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो देखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, चमकता हुआ सितारा, त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान केंद्रित करना है त्रिकुटी के मध्य में। देखना है मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी, बाबा को परम धाम में देखना है। बाबा सर्वशक्तिवान, सर्व का सद्गति दाता, पॉइंट लाइट। देखना है अपने को और बाबा को। आगे बाबा ने कहा सबकी सद्गति का स्थान कौन सा है जिसका महत्व सारी दुनिया को पता चलेगा। वो है आबू भूमि। आबू भूमि सबके सद्गति का स्थान है, इसका सबको पता चलेगा, सारी दुनिया को। तो ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सर्वोत्तम तीर्थ स्थान क्या है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारीस माउंट आबू सर्वोत्तम सबका तीर्थ स्थान है ये। तो पहुंच जाना है आबू, पहुंच जाना है शक्ति स्तंभ। देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा में आत्मा, मुझ में शक्ति बढ़ती जा रही है, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। पहुंच जाना है हिस्ट्री और 4 धाम है हमारे। पहला है शक्ति स्तंभ, दूसरा है हिस्ट्री और। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, तो हम अभी मन बुद्धि से वहाँ पहुँच जाना है, वहाँ चक्कर लगाना है। पहले है शक्ति स्तंभ, फिर है हिस्ट्री और, फिर है बाबा का कमरा, फिर है बाबा की कुटिया। तो आबू भूमि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और वहाँ ये 4 धाम है। देखना है अपने को आबू भूमि पर। आगे बाबा ने कहा डबल ओम शांति। बाबा कह रहे हैं डबल ओम शांति। डबल ओम शांति क्यों? एक तो शिव बाबा बोलते हैं ओम, परमात्मा बोलती है, ब्रह्मा बाबा के तन से ओम शांति एक ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, क्योंकि दोनों का शरीर क्या है, कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का शरीर है, तो इसलिए डबल ओम शांति। ओम शांति क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है हमारा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। ओम शांति। मैं आत्मा रहने वाली कहाँ की हूँ? शांति धाम की, और ये मेरा शरीर। देखना है अपने को शांति धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी।
जो बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते वो क्या है, पाप आत्मा है। और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। तो हमें बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बनना है। तो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, घर में बल इकट्ठे रहते हैं, तो अगर वो याद नहीं करते हैं तो क्या ठहरे, वो असुर ठहरे। इसलिए भागवत में गायन है, असुरी नाम का गायन है भागवत में। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शास्त्र कब बने? आगे बाबा ने कहा शास्त्र बनते हैं द्वापर से, और राजयोग आदि भी सिखलाने की कोशिश करते हैं जब शास्त्र बनते हैं, परंतु सिखला नहीं सकते, क्योंकि वो एक परमात्मा ही सिखला सकती है। आत्मा को मनुष्य नहीं सिखला सकता, क्योंकि इसमें अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। तो वो मनुष्य नहीं सिखा सकता, ना देवता सिखा सकते हैं, एक परम आत्मा ही सिखा सकती है। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा परम धाम में भिन्न भिन्न धर्म की सब आत्माएं नंबरवार रहती है। वह निराकार दुनिया में कैसे रहती है? जैसे स्टार्स रहते हैं आसमान में, वैसे परम धाम में रहते हैं हम। स्टार्स देखते हैं ना कैसे हैं, वैसे वहाँ नंबरवार हम परम धाम में इसी तरह से देखते हैं। कोई भी आधार नहीं है भाई, कहाँ है सितारे चिपके हुए ऐसे लग रहे हैं ना, तो वैसे ही हम परम धाम में हैं, ब्रह्म तत्व में हम आत्माएं स्टार मिसल हैं। जैसे आसमान में स्टार्स हैं वैसे रहते हैं हम नंबरवार। तो देखना है अपने को पॉइंट लाइट बाबा को देखना है परम धाम में। जब हम बाबा से वर्षा पा लेते हैं तो 21 जन्म हमारे क्या बन जाते हैं? कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं है। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग कौन स्थापन कर रहे हैं? अभी शिव बाबा कर रहे हैं। तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है। सुखधाम, शांति धाम और शिव बाबा को और चक्कर को, कि मैं परम धाम में निराकार, फिर पहला जन्म देवी देवता रूप में, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाबा वेदों शास्त्रों को सबको जानते हैं, पर इसलिए बाबा कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है, बल कहते हैं सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, लेकिन उसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य ने लिखी है, तो उसमें मिलावट है। तो बाबा आकर हम डायरेक्ट अब राजयोग सिखला रहे हैं, अर्थात गीता ज्ञान दे रहे हैं। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं, क्योंकि वो ना देवता है, वो देवता नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? आदम कहते हैं। आदम मैंने आदमी, ना वो भगवान है ना वो देवता है, वो कौन है? आदमी है, जिसमें ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा प्रवेश करते हैं। आदम ब्रह्मा बाबा आदमी है, इसमें शिव बाबा आकर प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस आत्मा ने सबसे पहले अपने 84 जन्म पूरे किए। याद बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, और पढ़ाई भी बहुत सहज है, इसमें कुछ खर्चा नहीं लगता है। एग्जाम्पल मम्मा के पास कुछ नहीं था देने के लिए यज्ञ में, तो बगैर खर्चे पाई खर्चे के वो क्या
नंबर 1 चली गई इस पढ़ाई में। तो ऐसे हमें भी क्या है, नंबर 1 जाना है। खर्चा तो है ही नहीं, क्या करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, और जो बाबा रोज पढ़ाते हैं उसको धारण करना है। वो धारण होगा जब पवित्र बनेंगे, तो याद से पवित्र बनना है बाबा की। और अपने तन मन धन है उसको क्या करना है, सफल करना है। तन को भी, धन को भी और मन को भी। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। सबसे बुरा काम है विकार में जाना, तो हमें विकार में नहीं जाना है। यह सबसे बुरा काम है दुनिया का। तो अपने आप को बार बार स्मृति दिलाते रहना है, मन को समझाते रहना है, मन को दोस्त बनाना है, उसके साथ बातें करनी है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मनुष्य तो कहते हैं विकार सदैव है, पर उनको समझाना है कि सतयुग त्रेता में विकार नहीं होते हैं, वहाँ पवित्रता है। तो समझाना है उनको। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देखना है अपने आप को मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा को देखना है पॉइंट लाइट, बाबा सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। आबू में देखना है बाबा को, माउंट आबू में। बाबा को परम धाम में देखना है। परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को हमारे सिवाय कोई नहीं समझता कि वो सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। वो सुप्रीम बाप भी है, ब्रह्मा द्वारा मुझे अडॉप्ट करता है, रोज पढ़ाता है। वो सुप्रीम टीचर भी है और शक्तियाँ देता है। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, तो वो क्या है, सुप्रीम सतगुरु भी है, बाप भी है, वो पालना भी करता है। हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है और हमारी पालना भी कर रहा है। तो देखना है मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, कितनी विशेष आत्मा हूँ, मैंने भगवान को पहचाना। जो शरीर छोड़ता है वो शरीर दूसरा जरूर लेता है, मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष सिर्फ संगम युग पर ही बाबा आकर देते हैं सबको, गति सदगति। देखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा। ये हमारा माया के साथ युद्ध है। हम जब बाबा के बनते हैं तो हमारी माया के साथ युद्ध शुरू हो जाती है। और हनुमान का गायन है, महावीर का गायन क्यों है? क्योंकि माया ने उनकी परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर थे। तो जितना जास्ती पहलवान उतनी जास्ती माया परीक्षा लेगी हमारी। तूफान महावीरों को बहुत आएंगे। तो मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अब हम अपने को आत्मा
समझना है दूसरों को भी आत्मा भाई समझना है, नाम रूप से भी अपने को निकालना है। हम क्या हैं? सब आत्मा भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आज का वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। तो हमें बाबा के प्यार में अपनी जो कमजोरी है वो बाबा पर कुर्बान कर देनी है। देखना है मुझ में क्या कमजोरी है, तो बाबा के प्यार में उसे हमें कुर्बान कर देना। वही क्या है? ज्ञानी तू आत्मा है। आज का स्लोगन है, सम्मान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा। जितना हम सम्मान की सीट पे रहेंगे अपना, उतना हम दूसरों को सम्मान देंगे और उतने ही हम माननीय आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।